ये नींद नहीं है। आप बोलते हैं कि हमें ध्यान में नींद बहुत आती है, इतनी नींद आती है क्षण क्षण में गर्दन लुढ़क जाती है और अगले ही क्षण फिर सीधी हो जाती है। अतिशय आनंद आता है ये जागने के बाद, नींद से जागने के बाद असीम ऊर्जा से हम भर जाते हैं। और ज्यों ही वो झटका लगता है, ये तन बहुत कुछ होता है। तो जिनको बहुत कुछ होता है उनको कहने का भाव होता है, पूछने का भाव होता है। किससे पूछें? 24 घंटे संवाद करते हैं। आपका मास्टर कनेक्ट हो गया है, आपका उस गुरु से साथ हो गया है जो आपके इस तन को चिकोटी काटता रहता है, प्रेम से हिलाता रहता है, सुलाता रहता है, जो छोटा शिशु अपनी मां की गोद में आनंदित रहता है। आप भी उस गुरु मां की गोद में जाने के बाद आनंद से भर जाते हैं। ये आनंद मुफ्त नहीं मिला है। जिनको मुफ्त मिल जाता है वो उसकी कीमत नहीं जानते। ये सवाल करने वाले, ये कब बंद होगा, ये क्रियाएं कब बंद होंगी, ये नशा कब टूटेगा, सवाल मत करते रहो। यहां जिसको मुफ्त मिलता है वो उसकी कीमत नहीं जानता, और जिसको मिल जाता है अथक प्रयासों के बाद जिसको मिलता है वो बुद्ध, वो संबुद्ध पूरी जिंदगी धन्यवाद देता फिरता है, बांटता फिरता है। कोई ले या ना ले, वो सुबह उठ करके भिक्षाटन के बहाने यत्र तत्र सर्वत्र घूमता फिरता है, वनवास करता है। इस अद्वैत वन में घूमने का मजा ही कुछ और है। यहां हम किसी को बताने के लिए नहीं घूमते। आप भी, कोई नहीं मिल रहा है, अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप से बातें। वहां दूसरा भी है, आपके साथ जो दूसरा है आप उसी को मास्टर जानिए, गुरु जानिए। कोई गुरु इतना ही देता है, मैं तुझे तेरे ही अंदर दिखूंगा। हे अर्जुन, पहले तो तू मुझे अपने अंदर देखेगा। द्वैत, बाहर की दुनिया में एक म्यान में दो तलवारें नहीं नहीं आती हैं, लेकिन अंदर की दुनिया में एक तन के अंदर दो दो मिलेंगे आपको। मैं एक साथ आपको देखती हूं और एक साथ अपने आप को देखती हूं। मैं तो आपका शिशु हूं, मैं तो आपकी शिष्या हूं। नहीं, आप ना किसी के शिशु हैं ना किसी की शिष्या हैं। आप अपने ही उस परम पिता की गोद में है, उस परम मां की गोद में है, उस निद्रा मां की गोद में है। वो निद्रा ही तो जाग है। यदि नींद नहीं आएगी तो जाग का सुख कहां से आएगा? नींद और जाग ये दोनों जुड़े हुए हैं। और होश उस तराजू की कील की भांति, तराजू की बैलेंस की भांति आपको बैलेंस करता है। वो बैलेंस कभी इधर झूमता है, कभी उधर झूमता है। पलड़ा आपका कभी नींद की तरफ जाता है, कभी जाग की तरफ जाता है। ये कब बैलेंस होगा? भूल जाओ, आनंद लो। और परमात्मा कहीं बैठा नहीं है जिसको आप पकड़ लेंगे, पा लेंगे तो बस हो गया। मित्रों, आनंद का नाम ही परमात्मा है। आनंद के नाम के आगे हमने आत्मा जैसा शब्द दिया है, मां जैसा शब्द दिया है। और मां, वो आपकी आत्मा आपको हिलाती और डुलाती है। तभी हिलाती डुलाती है जब तक आप इस शरीर रूपी घट के अंदर हैं। इस घट के फूटते
उस विशाल की गोद खड़ी है, डरो नहीं। जो ये बोलते हैं हमें मुक्ति चाहिए, आप कितनी देर के लिए इस तन के अंदर हैं? इस तन में रहने का, इस घट में रहने का आनंद जाग के बाद आता है, जब कोई जाग जाता है। जागने के बाद दूसरे को भी जगाने लग जाता है, जागो यारो, ये पी करके बेहोश मत पड़े रहो। और जिसको वो प्रसाद मिल जाए, मस्त रहो। उस प्रसाद को अकेले मत खाना। यस, यहीं से तुम्हारी अमरता की कहानी शुरू होती है, यदि तुम बांटने में कामयाब हो गए। इसीलिए कोई भी गुरु अपने आप को किसान कहता है, कृषक कहता है, बीज बोता फिरता है। ये बीज ध्यान का, ये बीज होश का बांटने योग्य है। बांटिए, दिन रात बांटिए, विचारों से बांटिए, आंखों से बांटिए, अपने स्पर्श से बांटिए। अनंत तरीके हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। वो सपने में चले आते हैं, वो सपने में हमें सब कुछ दे जाते हैं, अपना प्रेम भी अनंत रूपों से प्रकट होते हैं मेरे गुरुदेव। और मैं तो कहीं आता जाता नहीं, मैं कहीं आती जाती नहीं। वो बिना बुलाए चले आते हैं। मैं उसी को प्रेम कहता हूं। आपको जाना ना पड़े, उस कान्हा को बुलाने के लिए चिल्लाना ना पड़े। वो तो देखते रहते हैं, कब ये खाली है, कब इसका गर्दन मरोड़ूं या हाथ मरोड़ूं या मटकी फोड़ूं। आप कितने तैयार होते हैं? हिलने दीजिए इस तन रूपी मटकी को, बहुत कुछ होता है।